ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम, मिनिमम टोटल स्पेस वेस्टेड विथ के रीसाइजिंग ऑपरेशन। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बेसिकली ये दिया गया है हमारा कि एक डायनेमिक एरे है और जीरो इंडेक्स है। नम ऑफ आई डिनोट करे कि एट आई टाइम पे कितना उसका लाइक लाइक साइज होना चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर एरे का साइज टी है तो लाइक कम से कम उस टाइम पे एट आई टाइम नम साइज उसका साइज होना चाहिए कम से कम। वो साइज बड़ा भी हो सकता है। अ, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एट टाइम टी एरे का साइज साइज टी है और मिनिमम लेंथ नम टी डिनोट कर रहा है, तो इतना साइज वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो टोटल वेस्ट होगा कि सारे टाइम का ऊपर समेशन करके निकाल दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम टोटल टाइम वेस्टेड निकालना है। अ, अगर आप एरे को रीसाइज कर सकते हो के टाइम्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देख के समझते हैं कि यहाँ नम्स है तुम्हारा 10 20। तो अगर मेरे इनिशियल साइज 20 हो गया तो एट जीरो टाइम टाइम वेस्टेड क्या हो जाएगा 20 - 10। और फिर एट टाइम वन हो जाएगा 20 - 20, क्योंकि मेरे पास जीरो अलाउड, मैं जीरो टाइम्स उसको रिसाइज कर सकता हूँ। मैंने 20 से ही कंटिन्यू किया, 20 पे ही एंड किया। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखते हैं 10 20 30, तो इनिशियली अगर मेरा साइज मान लीजिए 20 है, तो एट टाइम जीरो वेस्टेड क्या हो जाएगा 20 - 10। ठीक है, और एट टाइम वन हो जाएगा 20 - 20, मतलब मैंने रिसाइज नहीं किया, सेम रखा साइज। तो यहाँ पे जीरो वेस्टेड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे मैंने रिसाइज कर दिया, 20 से मैंने रिसाइज करके 30 बना दिया। तो यहाँ पे वेस्टेड हो जाएगा जीरो। और बेसिकली मैं समेशन लूंगा तो पूरा 10 हो जाएगा, मतलब टाइम जीरो ही मेरा लाइक वेस्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली कुछ कंस्ट्रेंट देख लेते हैं प्रॉब्लम का कि तो नम्स लेंथ हमारा बेसिकली 200 है और 10 पर 6 है। तो लाइक आपको देखने से लगता होगा कि ये कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच लग रहा है, क्योंकि कुछ मिनिमम या मैक्सिमम निकालने को कह रहा है। तो जनरली वो सब टाइम में डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना अप्रोच लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का स्टेट हमें पता है कि हमें डीपी से बनाना है। डीपी का स्टेट हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे इजी टर्म्स में हम लोग सोच सकते हैं कि डीपी ऑफ आई जे आई के, लाइक दिस इज द मिनिमम मिनिमम वेस्टेड स्पेस considering elements from 0 to I if allowed to do k times at most k time resizing। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डीपी का स्टेट हो गया कि डीपी ऑफ आई जे मिनिमम वेस्टेड टाइम अगर आप कंसिडर कर रहे हैं जीरो से आई इंडेक्स तक, इफ अलाउड टू डे के टाइम्स, सॉरी ये जे हो जाएगा जे टाइम्स रीसाइजिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं हमारा आंसर मोस्टली हो जाएगा डीपी ऑफ n - 1 के। अगर मैं जीरो इंडेक्स मान के चल रहा हूँ और n मेरा नम्स का साइज है ये, और मैक्सिमम मेरा के अलाउड है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस एक चीज में हमें ये देखने का जरूरत है कि मान लीजिए कि अगर मैं कुछ रेंज है नम्स आई से
जे तक का। अगर मैं मान लीजिए कि इस रेंज में मैं कोई एक ही साइज लेके चलूं, मैं कोई रीसाइज नहीं करूं, मतलब कोई एक ही साइज लेके चलूं, तो यहाँ पे हमारा मैक्स क्या साइज होना चाहिए? ये बेसिकली होना चाहिए मैक्सिमम ऑफ नम्स ऑफ आई से जे तक। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस रेंज में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पे साइज मेरा उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो अगर मैक्सिमम को अगर मैं उसी साइज को मान के मैं इस लाइक रेंज पे सारा ऑपरेशंस करूँ, तो मेरे को पता है कि ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमें देखना है कि साइज टी मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं साइज चेंज नहीं कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरा साइज ये होना चाहिए उस रेंज का मैक्सिमम, तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। आ, ठीक है, तो चलिए ये हमारा ये हो गया। इसमें बेसिकली हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन के हो जाएगा, एन क्रॉस के हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन क्रॉस के हो जाएगा। और हम लोग मेमोराइजेशन यूज करेंगे, डीपी विथ मेमोराइजेशन, ताकि हमें सेम स्टेट हमेशा कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट से मैं एक 2D वेक्टर ले लूंगा। इंट एन आपका हो जाएगा नम्स डॉट साइज। 2D वेक्टर मैं ले लूंगा, n+1 ले लेता हूँ, ताकि मेरे पास कुछ साइज ओवरफ्लो ना करे। k+1 ले लेता हूँ। इनिशियली सबको मैं मैक्सिमम साइज करना है ना, तो मैं इस चीज को -1 कर देता हूँ, तो -1 डिनोट करेगा कि वो मेरा फील्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे मिनिमम स्टोर करना है, तो मैं एक बार मैक्सिमम वैल्यू कुछ डिफाइन कर देता हूँ। लेट से 1e9 में ले लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मैं कॉल करूंगा सॉल्व फंक्शन। तो सॉल्व फंक्शन बेसिकली मेरा होगा इंडेक्स आई तक आ, मैं नम्स भेजूंगा, डीपी भेजूंगा, के भेजूंगा, आ, फिर और फिर मैं एन भेजूंगा। आई थिंक दिस इज फाइन। मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलिए इसको लिखता हूँ। इंट सॉल्व इंडेक्स आई, मैं इसको एज इट इज पास कर दूंगा बाय रेफरेंस। देन मैं अपना वेक्टर को भी रेफरेंस से पास करूंगा, क्योंकि मैं मेमोराइजेशन यूज करने वाला हूँ। फिर मैं इंट के पास करूंगा, इंट एन पास करूंगा। ठीक है, हम्म, यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। मतलब कि इसको ये कर सकते हैं, इसको डीपी ऑफ आई जे को ये कर सकते हैं कि आ, हाँ, ये ऐसे कर लेंगे i to n-1। मतलब कि बस डीपी ऑफ आई जे बेसिकली क्या बताएगा कि एलिमेंट्स फ्रॉम आई टू n-1 इफ अलाउड टू डू जे टाइम्स इंडेक्सिंग। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा डीपी ऑफ 0 to k। तो 0 से n-1 तक रहेगा,
ये बेसिकली हम लोग फॉरवर्ड रिकर्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बट लॉजिक मेरा वही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं जीरो से पास करूंगा। तो चलिए हम लोग सारा बेस केस देख लेते हैं। कॉर्नर केस, ठीक है। तो कॉर्नर केस बेसिकली हमारा सारा ये रहेगा कि इफ अगर मेरा आई एन तक पहुंच गया है, तो रिटर्न कर दो जीरो। इफ अगर मेरा के के लेस देन जीरो तक पहुंच गया है, तो रिटर्न मैक्स वी, क्योंकि ये इसके बाद मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मेरा डीपी ऑफ आई जे आई एन के अगर मेरा -1 नहीं है, तो मतलब इसका वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं उसी को रीयूज कर लूंगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा कि बेसिकली मैं लाइक, अब मेरे पास आई है, तो मैं एक जे निकालने की कोशिश करूंगा। इंट में जे को निकाल लूंगा आई से, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस इंट ओके। तो मैक्सिमम इन दिस रेंज, इसको मैं नम्स ऑफ आई बना लेता हूँ, ऑफ सम ऑफ रेंज। सम ऑफ रेंज ये भी मेरा ये हो जाएगा नम्स ऑफ आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम इन दिस रेंज इक्वल टू मैक्स नम्स ऑफ आई मैक्सिमम, ये दोनों का हो जाएगा सम ऑफ आर, इसको मैं जीरो कर सकता हूँ, नम्स ऑफ आई। तो मैं मान लीजिए कि मैं जे यहाँ पे फिक्स कर दिया आई से जे तक, तो मैं ये कर सकता हूँ कि अब इस चीज का एक कॉस्ट निकाल लूंगा। इसका कॉस्ट मान लीजिए हो गया कि, तो मुझे मिनिमम निकालना है, तो मैं मैक्स मैक्स कॉस्ट, इसको मैक्स कॉस्ट कर देते हैं, मैक्स सी। ठीक है, अब मैं कॉस्ट को मिनिमाइज करूंगा, कॉस्ट इज इक्वल टू मिन ऑफ कॉस्ट। और इसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ आई से जे तक जो मैंने मैक्सिमम इस चीज को अलाउ करके रखा हुआ है, लाइक इसका बेसिकली लाइक वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसमें मेरा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आर क्रॉस जे माइनस आई प्लस वन माइनस सम ऑफ आर। ये बेसिकली इस रेंज में सारा लाइक लाइक वेस्टेड जितना भी होगा उसको ऐड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ, और हर जगह पे लाइक ये बेसिकली लाइक फर्स्ट वैल्यू जो होगा और सब्ट्रैक्ट इससे करूंगा सम ऑफ आर, जो बेसिकली उस रेंज का है। ठीक है, दिस प्लस सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली जे प्लस वन, मैं बढ़ा रहा हूँ नम्स डीपी के माइनस वन, क्योंकि नेक्स्ट रेंज के लिए मैं कुछ अलग नंबर चेंज करूंगा, और एन बेसिकली फिक्स रहेगा।
ठीक है, इस चीज़ को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। फिर मैं बेसिकली रिटर्न कर लूँगा डीपी ऑफ आई के में कॉस्ट को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये ज़ीरो है ना, इस चीज़ को भी मैं ज़ीरो डिनोट कर सकता हूँ। फर्क पड़ेगा नहीं, बट मैक्सिमम को ज़ीरो कर देता है। ठीक है, एक बार कोड अब चला के देखते हैं। उप्स, मैक्सी, ठीक है। ओके, देखते हैं हमारा यहाँ पे क्यों ऐसा आया। कॉस्ट सी, ओके। सबको मैंने ज़ीरो पे इनिशलाइज करके रखा हुआ है। ये ऊपर होना चाहिए। अह, ठीक है, लेट मी रन। नाइस। और ये आपका जे हो जाएगा, ये भी जे हो जाएगा। नाउ रन इट। ऑल राइट, और कुछ गलती है? जे हम बढ़ा रहे हैं डीपी ऑफ आई के नम्स, डीपी के और एन के हम माइनस कर रहे हैं, एन ऐसे के इज लेस देन ज़ीरो, तो मैक्स ही रिटर्न कर देगा। के के इसमें क्या गलती हो सकता है? मैक्स आर मेरा पॉपुलेट हो रहा है मैक्सिमम इन दिस रेंज, इसको मैं इससे निकाल रहा हूँ प्लस जे माइनस वन। के इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, हाई एन के का वैल्यू। ओके,
ये एक ही बार रन कर रहा है, मतलब यहाँ पे जीरो के भी जीरो आया, जे जीरो। हम्म। इशू यहाँ हो रहा है कि हमेशा मैं के माइनस वन को पहले ट्रीट कर रहा हूँ, तो ये टॉप में रहेगा। लेट मी रन नाउ। नाइस। अब हम लोग सारे एग्जाम्पल टेस्ट केस रन करके देखते हैं। ऑसम। तो आप लोग समझे क्या हुआ? यहाँ पे पहले हमें आई देखना है। अगर आई मेरा ऑलरेडी रीच कर चुका है तो ऑब्वियस बात है कि उसके बाद मैं के चेक करूंगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी हो नहीं सकता। कभी भी हम लोग या तो नहीं कर सकते या तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। नाइस। तो ये सबमिट हो गया है, और बहुत अच्छा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम था। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ नाइस डे।